भगवान का दर्शन करने के लिए महादेव पूर्व के दरवाजे से अंदर घुस गए। मैया ने बड़ा आदर किया और मैया ने आज हरि का दर्शन करा दिया। भगवान ऐसे ऐसे अपने पाँव हिला रहे थे, भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए, अपने इष्ट का दर्शन हो गया। मैया ने कहा बाबा रोए काहे क्यों रहे हो? बाबा ने कहा ऐसा सुंदर लाला पहली बार देखो मैया, आंख में आंसू आए। मैया ने कहा नजर मन दे दीजिए। अरे शिव का दर्शन करके नजर लगती नहीं है, नजर उतरती है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके मैया ने कहा हमारे लला की जन्म पत्री में कहा लिखो है? तो बाबा ने कही मैया तेरो लाला तो बड़ो अद्भुत है, ताए देख लेगो ते जाई को है जागो, तेरो लाला तो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। सब चीज़ें बता दी, राज्य सब कुछ बताया, लेकिन वनवास की बात नहीं करी बाबा। आज के ज्योतिषी और उस ज्योतिषी में ये तो यही तो अंतर है। ये इतना अच्छा होगा, ये इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इसके द्वारा दुष्ट मारे जाएंगे, दस्यु मारे जाएंगे, इसके द्वारा तो बिल्कुल सब लोग बहुत आनंद के साथ में जिएंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही, वो भगवान शंकर ने कहा इस बेटे की जन्मपत्री में ये लिखा है कि जब तक तेरा बेटा धरती पर रहेगा तब तक बाप से पहले किसी बेटे की मृत्यु नहीं होगी। भगवान महादेव पिता से पहले बच्चे की पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। ये तेरा बालक इस धरती के लिए मैया जी इतना शुभ है, इतना बढ़िया। नारी को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोगों की भूखें मिट जाएंगी। तेरे पुत्र का दर्शन करके लोगों के बिगड़े काम बन जाएंगे। हे माता, दीनों की सेवा करने वाला, उन्हें समझने वाला तेरा बालक होगा, अपने भाइयों के ऊपर बहुत स्नेह करने वाला होगा। ऐसा भगवान शंकर बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बिना श्वास लिए बोल रहे हैं। पूरी जन्म पत्री भगवान महादेव पढ़ते हैं। वनवास की कोई बात नहीं बताई। आज के ज्योतिषी वो बताएंगे जिसमें तुम चुटिया से लेके तलवे तक जब तक कांप ना जाए तब तक जन्म पत्री देखने का मतलब ही क्या है। ऐसी ऐसी बातें कहाँ से लेके आएंगे? ना परेशान हो तो भी परेशान हो जाओ। जब ऐसी बात नहीं बताएंगे तो फिर तुम्हारे बटुआ की चेन ही कैसे खुलेगी? फिर बाद में चिंता ना करना, वो सब हम संभाल लेंगे, बस 11,000 रुपया पूजा में लगेगा, इतना सा खर्चा है। 4 पंडित बैठेंगे और 1.5 दिन में पूरा कर देंगे। ऐसा हो जाएगा तो चिंता ही ना करना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। समाधान तो क्या होता है परमात्मा जाने, ईश्वर जाने। आलोचना नहीं है, ज्योतिष है, जानकार हो कोई, अनुष्ठान है, कोई जानकार होना चाहिए। 25 चीजें अनाथकारियों के हाथ लग गई। पीड़ा होती है सुनकर। कोई कह रहा था, वो जागरण में, किसी जागरण में गया था, बोलता महाराज जी आप मंच पर मन जाना। कहा क्यों? गाने वाला पिए है। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लोग जूते चप्पल पहन पहन करके मंच पे जा रहे हैं। जो माला पहनाने को जा रहा है वो भी धुत बिल्कुल पिए हुए झूमते जा रहा है, गिरता हुआ। 4 लोग बगल में उसको संभालने को। श्याम बाबा की जोत जल रही है, वो पूरा पौआ का बोतल लगाए और 2 चमचा घी वो भी उड़ेल रहा है। ऐसा ही हो रहा है। मैंने कालिका पुराण में जागरण की महिमा पढ़ी है। मैया जी को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तो पूरी नहीं होती जब तक आधी रात्रि तक जागरण ना किया जाए तब तक। उसकी महिमा और उसके महात्म्य का वर्णन है, लेकिन शुद्धि अशुद्धि कोई इसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहा है। सब बिल्कुल ऐसा ही उठपटांग हो रहा है। जागरण भी चल रहा है, चाउमीन भी खाई जा रही है, उल्टा पुल्टा भी खाया जा रहा है, कई तरह के शरबत पिए जा रहे हैं, शरबत के संग एक और शरबत पिया जा रहा है। हाँ। और वहाँ पर जोत में घी भी चढ़ाया जा रहा है। यही हो रहा है। और बड़े शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। समान मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी गई है।
बताते हैं पहले कथा होती थी तो परीक्षित को 7वें दिन कथा सुनने वाले के लिए 7वें दिन विमान आता था लेने के लिए। आज तो टूटी साइकिल भी नहीं आ रही है, जब पहले आता था तो आज क्यों नहीं आता? आज भी तो आना चाहिए। यदि ये कह दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि उज्जैन में कथा हो रही है, राम घाट पर पंचायती अखाड़े में राम कथा हो रही है, 30 तारीख को जो भी कथा में जाएगा सबके लिए विमान आएगा। सबको इंदौर छोड़ के जाना पड़ेगा, देवास छोड़ के जाना पड़ेगा, नागदा छोड़ के जाना पड़ेगा, मक्सी छोड़ के जाना पड़ेगा, मंदसौर छोड़ करके जाना पड़ेगा, धार छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये पूरा पंडाल खाली पड़ा रहेगा, एक श्रोता नहीं आएगा विमान के नाम पर। उनको पता लग जाए कि 30 तारीख को छोड़ के जाना है, कोई नहीं आएगा कथा में, तुम अकेले ही बैठे रहिएगा। कथा कोई सुनेगा, जाने को कोई राजी ही नहीं है। आज कथा सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों में कमियां आ गई हैं। तू कहे मत मेरी और मैं न कहूं नहीं तेरी, और होने दो ठेलम ठेली। पता सबको है, कहे कोई किसी के नहीं रहा। मैं हूं आप हो, मंदिर में जाए सूतक पातक का ध्यान रखें। मैंने तो जो पढ़ा है गरुड़ पुराण में, सूतक पातक लगा है। मंदिर में आप नहीं जाते हैं, वैसे ही मानसिक स्मरण कर लेते हैं तो आपको मंदिर जाने का ही पुण्य प्राप्त होता है।